भारत में कैसे किसी प्रोटेस्ट को हाईजैक करके डाइल्यूट किया जा सकता है, सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट इसका लाइव एग्जांपल है। सोनम वांगचुक जी ने आज से 22 दिन पहले एजुकेशनल रिफॉर्म्स, पेपर लीक और स्टूडेंट सुसाइड के कोर ऑब्जेक्टिव्स पे एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, जो प्रोटेस्ट भारत के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसे इस प्रोटेस्ट को पब्लिक अटेंशन मिलना शुरू हुआ, अलग अलग लोग अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए सपोर्ट के नाम पे इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए। जिस प्रोटेस्ट का कोर ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स था, वहां पे कश्मीर, उमर खालिद, एलजीबीटीक्यू, आरएसएस, कास्ट, रिजर्वेशन, अलग अलग मुद्दों पे बात होनी शुरू हो गई। इस सब प्रोसेस में सोनम वांगचुक जी ने जिस बात पे अनशन शुरू किया था, वो बात डाइल्यूट हो गई और सीजेपी के नेता पे इंक फेंकी गई। ये लाइमलाइट बन गया। इतना ही नहीं, कुणाल कामरा स्टेज पे खड़े होकर भगवान श्री राम पे जोक करने लगा। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे। उसे पता था कि वो एक एक शब्द जो भी बोलेगा उसे नोट किया जाएगा, पर अटेंशन पाने के चक्कर में उसने इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के कोर ऑब्जेक्टिव को ही डाइल्यूट कर दिया। और हुआ क्या, इंडिया दो भागों में बट गया, एक जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और एक जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि यस, भारत के भविष्य के लिए एजुकेशनल रिफॉर्म्स आर राइट और एजुकेशन मिनिस्ट्री को पेपर लीक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पर यह भी समझना जरूरी है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट में देश को हर्ट करने की बात कर रहे हैं, इस कंट्री को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, हमें उनके अगेंस्ट भी आवाज उठानी चाहिए। जब तक हम ये डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इंडिया में हर एक प्रोटेस्ट इसी तरीके से डाइल्यूट होता रहेगा। मेरी गवर्नमेंट से भी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि बातचीत से जो भी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी कोर इश्यूज हैं, उसको ठीक किया जाए, क्योंकि भारत के भविष्य के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। कमेंट करके मुझे बताइए कि इस प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या व्यू है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।